आज का टॉपिक है चल कुंडल धारामापी। तो धारामापी किसी परिपथ में धारा को संसूचित करने के काम आता है, यानी धारा का पता लगाने के काम, धारा डिटेक्शन करने का काम आता है। चल कुंडल जो धारामापी है दो प्रकार के होते हैं, एक निलंबन कुंडल धारामापी, कीलकृत कुंडल धारामापी। तो जो निलंबन कुंडल धारामापी है उसकी रचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली, विद्युत तांबे की विद्युत तारों से बनी हुई एक आयताकार कुंडली जो अचुंबकीय धातु के फ्रेम पे लिपटी हुई होती है, उसको एक फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज की पतली पत्ती के द्वारा अवतल बेलनाकार प्रबल चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच लटकाया जाता है। दिखाया गया यहाँ पर फॉस्फर कुंडली का एक सिरा फॉस्फर ब्रॉन्ज की इस पत्ती से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा सिरा एक स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा हुआ होता है, ढीली स्प्रिंग के, और ये दोनों कुंडली के टर्मिनलों का काम करता है, ना धारामापी के टर्मिनल का काम करता है, T1 और T2, यानी परिपथ यहाँ से जोड़ा जाए। इस फॉस्फरस ब्रॉन्ज की पत्ती पे एक दर्पण लगा हुआ होता है जिसकी सहायता से हम कुंडली का विक्षेप पढ़ पाते हैं, और इस कुंडली के अंदर हम नर्म लोहे की रॉड रख देते हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। ये बाद में बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल क्यों यहाँ पे किया जाता है। तो ये इसकी इस प्रकार से रचना होती है, और दर्पण और ये टॉर्च, लैंप और स्केल विधि द्वारा हम इसका विक्षेप दर्पण की सहायता से पढ़ते हैं। तो ये इसकी साधारण रचना होगी। अब इसका जो सिद्धांत है, और दूसरा ये जो ध्रुवखंड जो अवतल बेलनाकार बनाए जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य करने के लिए बनाए जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य होता है, जैसे रेडियली चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उससे क्या होता है कि कुंडली की प्रत्येक स्थिति में, यदि कुंडली घूम के किसी भी स्थिति में आती है तो कुंडली के तल का जो अविलंब है वो चुंबकीय क्षेत्र से हमेशा 90 का एंगल बनाता है। थीटा चुंबकीय के तल पे जो अविलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र से हर स्थिति में 90 के एंगल पर होगा, तो रेडियली चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका सिद्धांत यह है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली रखी जाती है तो उस पर एक बलागुण लगता है, विक्षेपक बलागुण, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। धारावाही कुंडली को यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसमें एक बलागुण लगता है जो उसको घुमाता है, विक्षेपक बलागुण, और उसका जो मान होता है NIAB साइन थीटा, जहाँ N कुंडली में कितने फेरे, फेरों की संख्या होती है, I कुंडली में बहने वाली धारा होती है, A कुंडली का क्षेत्रफल होता है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, और थीटा चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के तल पे अविलंब के बीच का एंगल होता है, यानी वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल होता है। तो ये, और क्योंकि इस कंडीशन में हम सारे लिखे हुए चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाया गया है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। इसलिए जो विक्षेपक बल आघूर्ण लगेगा कुंडली पे धारा प्रवाहित करने पर NIAB, इस बल आघूर्ण के कारण कुंडली घूमेगी, विक्षेपित होना चाहेगी, लेकिन निलंबन पत्ती उस कुंडली के घूमने से निलंबन पत्ती में ऐंठन आएगी, तो एक रिस्टोरिंग बलागुण उत्पन्न होगा जो उसको घूमने से रोकेगा। तो यदि जो निलंबन पत्ती है उसकी मरोड़ी दृढ़ता C हो और उसमें ऐंठन फाई हो, तो साम्य अवस्था में यदि फाई ऐंठन होती है तो साम्य अवस्था में विक्षेपक बल आघूर्ण किसके बराबर होगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, यानी जो हमारी कुंडली को विक्षेपित करने वाला बलागुण है, घुमाने वाला बलागुण, वो उसको प्रत्यानयन बलागुण जो उसको घूमने से रोकना चाहता है कुंडली में ऐंठन की वजह से, तो जब साम दोनों बराबर हो तो समय कुंडली रुक जाएगी, उतना घूम के रुक जाएगी। तो विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल आघूर्ण, तो विक्षेपक बल आघूर्ण है NIAB और प्रत्यानयन बल आघूर्ण C5 जहाँ कुंडली में ये मरोड़ी जो ये हमारे पास निलंबन तार है उसमें कितनी ऐंठन आई है, कितना घूमा है, इसको हम कुंडली का विक्षेप भी कह सकते हैं। जितना तार घूमेगा, जितनी कुंडली घूमेगी वैसे ही तार घूमेगा।
तो इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं I बराबर C/NAB/φ। इसका मतलब हुआ कि जो कुंडली में विक्षेप आ रहा है, या φ = NAB/C लिख सकते हैं। φ इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो तार में विक्षेप ऐंठन आ रही है या कुंडली में जो विक्षेप आ रहा है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। यानी ज्यादा धारा ये धारा मापी में बहेगी तो कुंडली में विक्षेप भी ज्यादा आएगा, अर्थात हम इसे धारा का मापन भी कर सकते हैं। या इससे ये पता लगा सकते हैं कि धारा कितनी धारा बह रही है। ज्यादा धारा होगी ज्यादा विक्षेप आएगा, कम धारा होगी तो कम विक्षेप आएगा। यानी धारा को संसूचित करने के काम में धारा मापी आता है। तो इसको हम I = जो हमने लिखा था C/NAB/φ, तो C/NAB कांस्टेंट होता है, इसको हम K लिखते हैं तो K∅, और इस K को K यानी C/NB को धारा मापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट, धारा की सुग्राह्यता। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता किसे कहा जाएगा? तो धारा मापी में धारा सुग्राह्यता, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रत्येकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप, यानी एकांक धारा यदि प्रवाहित करें तो कितना विक्षेप आएगा कुंडली में। यदि ज्यादा विक्षेप आएगा इसका मतलब हम कहेंगे ये अच्छा, इसकी सुग्राह्यता अच्छी है। तो सुग्राह्यता, यदि I धारा के लिए φ विक्षेप आता है तो सुग्राह्यता एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप ही सुग्राह्यता कहलाता है, φ/I। तो φ की वैल्यू अभी हमने देखा था, φ की वैल्यू आई थी NABC/I। तो बटे I करेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो NAB/C धारा सुग्राह्यता। इसके बाद वोल्टेज सुग्राह्यता। जैसे वोल्टेज सुग्राह्यता यानी कुंडली के सिरों पर यदि हम प्रत्येकांक वोल्टेज अप्लाई करें तो उसमें जितना विक्षेप आएगा वो उसी को हम उसकी वोल्टेज सुग्राह्यता कहेंगे। कुंडली के सिरों पर प्रत्येकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप को वोल्टेज सुग्राह्यता कहा जाता है। यदि हमने V वोल्टेज लगाया और धारा मापी की कुंडली में φ विक्षेप आया तो φ/V को हम उसका वोल्टेज सुग्राह्यता कहेंगे। तो φ/V, और V हम जानते हैं V = क्या होता है, यदि कुंडली में I धारा बह रही है, कुंडली का प्रतिरोध R है, तो V बराबर क्या होगा, I × R होगा। V बराबर IR, I कुंडली में आने वाली धारा, R कुंडली का प्रतिरोध। और φ/I अभी हमने देखा था NAB/C, φ/I अलग लिखना था, इसकी वैल्यू NAB/C, R इसके साथ हो जाएगा। तो जो हमारे पास सुग्राह्य धारा सुग्राह्यता वोल्टेज सुग्राह्यता का सूत्र है उनमें हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, कुंडली के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, यानी फेरों की संख्या बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है, इसको क्षेत्रफल बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र से बढ़ाया जा सकता है, और निलंबन पत्ती की मरोड़ी दृढ़ता कम करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में यदि हम फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो इससे कुंडली का प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ने से उसकी सुग्राह्यता घट जाती है, यानी फेरों की संख्या बढ़ा के हम इसकी सुग्राह्यता नहीं बढ़ा सकते। यदि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उससे कुंडली का आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, साथ प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसलिए व्यवहार में ये दोनों चीजें नहीं किया जाती, तो क्या किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाया जाता है। इसीलिए क्रॉट, नर्म लोहे की क्रॉट रखी जाती है कुंडली के अंदर, और निलंबन पत्ती की मरोड़ी दृढ़ता को कम किया जाता है। तो यही कारण है कि जो कुंडली को जो हम लटकाते हैं फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती से या क्वार्ट्ज की पत्ती से लटकाते हैं, क्योंकि इनके लिए C का मान यानी इनकी मरोड़ी दृढ़ता बहुत ही कम होती है। इसलिए निलंबन तार हमेशा फॉस्फर ब्रोंज और क्वार्ट्ज का बनाया जाता है। ये सवाल बहुत परीक्षा में पूछा भी जाता है। धन्यवाद।